गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 23 मार्च डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी। जो आज बाबा जी ने बाणी ली थी वह थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। पर बाबा जी ने 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग फरमाया था जी, जो कि तीसरी पातशाही की बाणी थी। साध संगत जी, आज डेरे में बाबा जी के सत्संग की वजह से आज काफ़ी सत्संग संगत डेरे में आई हुई थी जी। साध संगत जी, ऐसा माना जाता है कि लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा आज संगत ने बाबा जी का सत्संग सुना था जी। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि इस बार 23 मार्च को हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे जी। जैसा कि हमने भी आपको अपने वीडियो में बताया था जी, लेकिन आज बाबा जी की क्या मौज थी। आज बाबा जी ने खुद ही सत्संग फरमाया था जी। हमारे प्यारे बाबा जी की मौज बाबा जी ही जाने। संगत जी, ऐसे ही एक आता है ना कि वाह वाह रफ्ज़ फ़कीरा तेरी, तेरियां तू ही जाने। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की बाणी ली, हर की पूजा दुल्हम है संतों पर। बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी। बाबा जी ने फरमाया, यह गुरु घर की बाणी है, जो कि तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, भक्ति हमें किसकी करनी है और भक्ति का वह कौन सा साधन अपनाना है। आज इंसान अपने आप को मालिक के साथ तो जोड़ना चाहता है, लेकिन वह सही युक्ति, सही तरीकों को अभी तक नहीं जान पाया है। वह तो सिर्फ आसान से आसान रास्ता खोजने में हमेशा लगा रहता है। भाई, क्या कभी किसी को मालिक बाहर मिला है? जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष हमारे दरमियान आए थे, सभी ने एक ही बात हमें समझाई थी कि भाई, वह कुल मालिक एक है। सभी महात्माओं ने एक ही की बात कही है और एक ही की बात समझाई है, जो कि हमें मालिक मिलेगा वह भी हमारे अंदर ही मिलेगा। आगे बाबा जी ने वाणी का भी बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया था कि सब किच घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। वह फरमाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हमें जो भी मिलेगा वह हमें अंतर्मुखी होकर ही मिलेगा। उस मालिक की प्राप्ति हम अंतर में कर सकते हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि इस संसार में जितने भी देश हैं, हर देश की अपनी अपनी सभ्यताएं थीं और उनके सबके तौर तरीके मालिक की भक्ति के अलग अलग थे। आज इंसान बाहरमुखी हुआ पड़ा है। बाहरमुखी साधनों में ही कभी किसी को बाहर मुक्ति मिली है? समय के साथ सबने जरूरत को देखते हुए मालिक की भक्ति के लिए बाहरमुखी साधनों का सहारा लिया था। वह बाहरमुखी साधन भाई हमें तो सिर्फ समझाने के लिए लिए गए थे, जिससे कि हमारा ध्यान मालिक की तरफ लग सके। ध्यान तो हमें क्या लगाना था, हम तो उसी में ही फंस के रह गए हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि भक्ति हमें किसकी करनी है? जिसने इस सृष्टि की रचना की है। नाम की तुक में भी आता है कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भराया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक नाम घटे घट आछे। भाई, उस नाम ने ही सृष्टि की रचना की है और वही नाम इस सृष्टि को चलाने वाला है। फिर आगे फरमाते हैं कि यहाँ जितने भी धर्म और मज़हब है, कभी किसी धर्म और मज़हब ने यह नहीं कहा कि भाई मालिक दो हैं। सब ने के तरीके अलग ज़रूर हैं, सब ने सिर्फ एक की तरफ ही इशारा किया था।
हमें तो सिर्फ उस एक की भक्ति में ही लगना है। आगे इस पर बाबा जी ने बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए, पलटू साहिब जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आगे बाबा जी ने फरमाया कि अलग अलग समय में अलग अलग संत महात्मा महापुरुष हमारे सामने आए। उन्होंने मालिक को याद करने के लिए मालिक के अलग अलग नाम रखे थे। अलग अलग राम नाम रखने का मकसद यह नहीं था कि भाई उस वह मालिक की हस्ती बदल जाएगी। वह नाम सिर्फ हमें समझाने के लिए दिए गए थे कि जब भी हम उस नाम को याद करें तो हमें उस कुल मालिक की याद आए, जो कि उसका संबंध उस मालिक के साथ हो। फिर आगे बाबा जी ने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए भी समझाया था कि भाई जब बच्चे का हमारे घर में जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी हस्ती कायम करने के लिए या उसकी पहचान के लिए हम बच्चे का लफ्ज़ का एक सहारा लेकर बच्चे के नाम से जोड़ देते हैं। जब भी हम उस नाम को या उस लफ्ज़ को हम हैं तो उसका ताल्लुक क्या होता है, उसका ताल्लुक बच्चे के साथ होता है। आगे बाबा जी ने माँ का उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई माँ जो होती है वो अपने प्यार में आकर बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है कि मेरा बेटा, मेरा प्यारा, मेरा सोना, मेरा दुलारा। अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लेकर क्या बच्चे की हस्ती और रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना भाई। माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वह लफ्ज़ों का नहीं, एक प्यार का रिश्ता है। लफ्ज़ों का जो सहारा लिया गया था वह सिर्फ बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया था, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया था। और हमें वह उस कुल मालिक की भक्ति में लगना है जो कि वह अनामी है, जिसका ना कोई रंग है ना कोई रूप है। फिर आगे बाबा जी ने 10वीं पातशाही का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि 10वीं पातशाही के टाइम में उस समय 1200 से 1300 नाम प्रचलित थे। अंत में उन्हें अनामी लिख दिया। अनामी का मतलब क्या होता है भाई? अनामी का मतलब यह होता है इसका कोई नाम नहीं है। फिर आगे बैसाबासी खत्म करते हुए बलहारी जाऊं जिथे तेरे नाम पे। फिर आगे बाबा जी ने हुजूर जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई हुजूर जी ने 40 साल हमें सत्संग फरमाते हुए क्या कहा था कि भाई हमें गुरु के शरीर और ना ही कपड़ों के पीछे दौड़ना है, बल्कि हमें तो सिर्फ गुरु की शिक्षा के पीछे दौड़ना है। शरीर और कपड़ों के पीछे भागने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो भी हमें मिलेगा वह सिर्फ हमारे अंदर से ही मिलेगा। आगे फरमाते हैं कि भाई गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। हाँ, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि भाई शरीर शरीर को ही समझा सकता है। आज हम सब शरीर के दायरे में हैं और हमें समझाने के लिए गुरु को शरीर रूपी चोला ओढ़कर आना ही पड़ता है। असल में गुरु तो शब्द रूपी है। फिर आगे बाबा जी फरमाते हैं कि हम उसकी भक्ति करने लगते हैं जो सामने बैठा है। अगर वो सामने ना हो तो हम उसकी तस्वीरों की भक्ति करने लगते हैं। बाबा जी बोले, क्या कभी शरीर की भक्ति करके शरीरों के आगे माथा टेकने से भाई कभी किसी को मालिक मिला है? फिर आगे बाबा जी ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा कि भाई बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि अभी तक हम संत मत रूहानियत को समझ ही नहीं पाए। बाबा जी ने फरमाया कि भाई अगर संत महात्माओं के कपड़े शरीरों में अगर रूहानियत होती ना भाई, तो उन्हें सबसे पहले आपके सामने
रख देने थे। लेकिन हम तो आज गुरु के पीछे भागने, उनकी गाड़ी के पीछे, उनके दर्शनों को ही मुक्ति समझ के बैठे हुए हैं। जब तक मालिक नहीं देना चाहता ना भाई, कोई दर्शन नहीं कर सकता। बाबा जी ने फरमाया कि जिसको दर्शन देना है ना, उसको दूर बैठे भी दर्शन दे देगा, और जिसको नहीं देना है ना भाई, कितने भी पास आप बैठ जाओ, वह आपको दर्शन नहीं देगा। बाबा जी ने फरमाया कि भाई, दर्शन लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। फिर आगे बाबा जी ने वाणी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने फरमाया कि भाई, गुरु बनने की ताकत ना तो शरीर में है, शरीर ना तो चेला बन सकता है। गुरु तो भाई शब्द है, और हमारी सूरत यानी आत्मा उस शब्द की शिष्य यानी चेला है। बाबा जी फरमाते हैं कि भाई, जब तक हम अपने गुरुमुख या संत महात्माओं की बताई युक्ति को अपनाकर उसको अंतर्मुखी ध्यान में आंखों के बीच में एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक हम उस शब्द की पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम गुरु के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर हम भजन बंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, तब हमारी सूरत जागृत हो जाएगी और हमारी सूरत अंतर ध्यान होके शब्द की पहचान करने लगेगी, शब्द रूपी गुरु की पहचान कर सकेगी। आगे बाबा जी ने कलयुग का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, अब कलयुग आया है भाई, यहाँ पर सिर्फ नाम की पहचान होगी। वाणी का भी उदाहरण देते हुए बाबा जी ने समझाया था कि अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। इस कलयुग में सिर्फ नाम की पहचान होगी। इस पर बाबा जी ने फरमाया था कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में हमें उस नाम की पहचान करनी होगी, और वह युक्ति हमें किससे मिलेगी? उस गुरु से। और जब हम उस युक्ति को अपनाकर उसको ध्यान में लाएंगे, तभी हमारी सूरत उस नाम के साथ जुड़ेगी। फिर आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया ताकि भाई, अगर हम पूरी उम्र पहली क्लास में ही पढ़े रहेंगे तो भाई हमें कोई MA BA की डिग्री तो नहीं दे देगा ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम पहली क्लास करेंगे, दूसरी, तीसरी, फिर जाके हमारा दायरा खुलेगा। तब हम आगे उस MBBS डिग्री की दायरे को उस तक ही हम उसको समझ पाएंगे। इसके लिए हमें किसी गुरुमुख की संगत करनी पड़ेगी, और वह युक्ति बताएंगे, और उस युक्ति को हासिल करके हमें करनी में जाहिर करना है, जिसके सहारे हम अपने अंदर उस मालिक की पहचान कर पाएं। फिर आगे बाबा जी ने कहा, इंसान की फितरत है कि आसान से आसान तरीका ढूंढना लभना शुरू कर देता है। बाबा जी ने कहा कि हम सोच लेते हैं कि भाई, किसी भी बाबे के डेरे या तीर्थ स्थान पर जाकर चले जाओ, वहाँ पर नाक रगड़ लो, माथा टेक लो, मालिक बख्श देगा। कैसे बख्श देगा भाई? और वह तब तक नहीं होगा जब तक हम नाम की कमाई और अपनी भजन बंदगी को टाइम नहीं देंगे। चाहे हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर माथा टेक ले, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि आगे हमें अगर इस रूहानियत के सफ़र पर आगे बढ़ना है ना भाई, तो हमें भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई जरिया नहीं है, और कोई ये ना समझ ले कि हमारे लिए कोई भक्ति कर लेगा। हमें खुद ही भक्ति करनी पड़ेगी भाई। और फिर हम आगे सोच लेते हैं कि बिना भजन सिमरन के ही हम
हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे भाई? यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम एक जन्म तो क्या 10 जन्म भी ले लेना भाई, तब भी हमारा छुटकारा और कर्मों का हिसाब नहीं होगा। वह तभी होगा जब हम अपनी भजन बंदगी को टाइम देंगे। शब्द ही वह जरिया है जिसके सहारे हम अपने कर्मों के लेन देन से निपटारा पा सकते हैं। इस पर बाबा जी ने तुक पर भी फरमाया था कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। भाई, कर्मों से जो छुटकारा पाना है ना, तो हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। कर्मों के निपटारे का दूसरा और कोई तरीका नहीं है। फिर आगे बाबा जी ने मीराबाई का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि मीराबाई ने कहा था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करम अपनायो। मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा करी। पूरी निम्रता के साथ मीराबाई ने कहा था। बाबा जी फरमाते हैं, भाई मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पूरी निम्रता से कहा कि मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा करी और मुझको अपनाया। फिर आगे बाबा जी फरमाते हैं कि भाई रूहानियत जो है ना, वह किसी भी धर्म की जागीर नहीं है। जो भी सच्चे दिल से और पूरी शिद्दत से उस मालिक की भजन बंदगी करेगा ना, वही इस रूहानी खजाने का असली हकदार होगा। और वह तभी होगा जब हमारे मन के जो गंदे गंदे गिलाफ हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। बाबा जी ने आगे एक उदाहरण देते हुए भी समझाया था कि भाई, अगर कोई कुर्सी होती है, अगर हमें उस पर बैठना हो, तो हम देखते हैं कि भाई यह कुर्सी तो बहुत ही गंदी है। पहले हम उसे क्या करते हैं? हम उसे कपड़ा लाते हैं, उसे साफ करते हैं, तब हम उस पर जाकर बैठते हैं। और जहाँ हमें उस कुल मालिक को बिठाना है, उस जगह की हमें कोई परवाह ही नहीं है। जो कुल मालिक हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, उसमें कभी हम मांस पा देते हैं, कभी शराब पीते हैं। ऐसा करने से क्या वह मालिक हमसे खुश हो जाएगा? इस पर बाबा जी ने समझाया था कि भाई, मालिक और इंसान का जो रिश्ता है ना भाई, वह प्रेम और प्यार का रिश्ता है। वह हमें क्यों नहीं जताता? क्योंकि एक बाप जो होता है ना, वह अपने बच्चे के कभी अवगुण नहीं गिनाता। वह हमारे एक एक रव की पहचान करता है कि हम कितने डूंगे पानी में हैं। लेकिन आज जो हम कर्म करते हैं, वह हम मालिक से इतना सा भी हमें डर नहीं है। बाबा जी ने हुजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, अगर कमरे में कोई 5 साल का बच्चा हो ना, तो हम कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। और वह जो कहते हैं ना कि मालिक हमारे रग रग हर जर्रे पत्ते में बसा है, उसमें हमें उस बच्चे जितना भी डर नहीं है। हम किसको धोखा दे रहे हैं भाई? हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जब आगे मालिक हमसे कर्मों का हिसाब मांगेगा, तो हम वहाँ पर क्या जवाब देंगे कि हमने कितने पैसा इकट्ठा करे, कितने बाल बच्चे पैदा किए? बाबा जी ने समझाया कि चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रव मंगेसिया, तू आयो केड़े कम। बाबा जी ने समझाया, भाई जो भी करना है ना, बहुत ही सोच समझ के करना है। मालिक एक एक सोच, एक एक चीज़ का हमसे जवाब मांगेगा। फिर आगे बाबा जी ने अंत में यही कहा था कि भाई, हमारी जो पहचान होगी ना, वह सिर्फ हमारी भजन बंदगी और
नाम की कमाई होगी, नानक के घर केवल नाम। इसलिए हमें जो भी करना है अभी करना है, कल पे नहीं छोड़ना है। बस यहाँ से उठते हुए हमें अपने पल्ले में सिर्फ एक ही गांठ बांधनी है कि भाई नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। राधा स्वामी। तो सासंग जी, यह था वह आज का सत्संग जो 23 मार्च डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था जी। तो सासंगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। संगत जी, मैं आपसे भी कहता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन को समय देना है, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।